क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग का अंत केवल आग और जल का खेल नहीं होगा? क्या वह केवल 7 सूर्यों की तपिश या 100 वर्षों की प्रलयंकारी वर्षा तक सीमित रहेगा? नहीं, शास्त्र कहते हैं कि इससे पहले एक और चरण आएगा। वह चरण जहां मानवता अपनी ही छाया में खो जाएगी। कल की पुराण में वर्णित है कि कलयुग के अंतिम क्षणों में भगवान विष्णु कल के अवतार लेंगे, लेकिन उससे पहले संकेतों की एक श्रृंखला आएगी। संकेत जो आज हमारे चारों ओर बिखरे हैं। अधर्म का बोलबाला, सत्य का लोप और भक्ति का ह्रास। लेकिन क्या हम इन्हें पहचान पा रहे हैं? आइए, मैं आपको एक और यात्रा पर ले चलता हूं। यह यात्रा पांडवों की तरह नहीं, बल्कि एक साधारण ब्राह्मण की है, जो द्वारिका से लौटते समय श्री कृष्ण की एक और गुप्त शिक्षा का साक्षी बना। यह कहानी गरुड़ पुराण और कल की पुराण की उन पंक्तियों से प्रेरित है जो चेतावनी देती हैं। जब मनुष्य अपने ही हाथों से अपना विनाश रचेगा, तब कल्कि का अश्व श्वेत उड़ान भरेगा। महाभारत के बाद का समय। द्वारिका अब भी समुद्र की लहरों से घिरी हुई थी, लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि उनका अवतार काल समाप्त होने वाला है। एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण नामक सुशर्मा द्वारिका पहुंचे। वे कुरुक्षेत्र से आ रहे थे, जहां युद्ध की राख अभी भी हवा में उड़ रही थी। सुशर्मा ने कृष्ण के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, हे मधुसूदन, पांडवों को आपने कलयुग के संकेत दिखाए, लेकिन हम साधारण जनों के लिए क्या मार्ग है? कलयुग में जब पाप चरम पर होगा, तब हमारी रक्षा कौन करेगा? क्या सब कुछ जलकर राख हो जाएगा या कोई दिव्य शक्ति अवतरित होगी? श्री कृष्ण मुस्कुराए। वे बोले, हे ब्राह्मण, कलयुग के रहस्य केवल दृश्यों से नहीं समझे जाते। यह अनुभव का युग है। तुम अकेले एक यात्रा पर निकलो। हिमालय की गोद में जाओ। वहां एक प्राचीन गुफा है जहां 7 आर्षि तपस्या करते हैं। लेकिन रास्ते में जो कुछ दिखेगा उसे हृदय में उतारना। लौटकर मुझे बताना, तब मैं कल्कि के अवतार का रहस्य खोलूंगा। सुशर्मा ने सिर झुकाया और पैदल ही निकल पड़े। रास्ता कठिन था। घने जंगल, ऊंचे पर्वत और रहस्यमयी नदियां। वे 7 दिन और 7 रातों तक चलते रहे। हर दिन एक नया दृश्य, हर रात एक नया संकेत। कल्पना कीजिए, एक अकेला यात्री जिसके मन में कलयुग का भय और भक्ति का सहारा। सुशर्मा एक विशाल झील के किनारे पहुंचे। झील का पानी सोने जैसा चमक रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने हाथ डाला, पानी रक्त में बदल गया। झील के बीच में एक विशाल मगरमच्छ था, जिसके मुंह से स्वर्ण मुद्राएं गिर रही थीं। आसपास के गांव वाले पागलों की तरह मुद्राओं के लिए कूद रहे थे और एक दूसरे को डुबो रहे थे। सुशर्मा ठिठक गए। यह लोभ की झील थी, जहां धन के लिए रक्त बह रहा था। आगे एक मंदिर दिखा। बाहर से भव्य घंटियां बज रही थीं, लेकिन अंदर पुजारी सोने की मूर्ति को बेच रहे थे और भक्त झूठे व्रतों का व्यापार कर रहे थे। एक व्यक्ति ने कहा, धर्म खरीदो, स्वर्ग पाओ। मंदिर की छत पर एक कौवा बैठा था, जो वेद मंत्र गा रहा था, लेकिन उसके पंजे में मांस का टुकड़ा था। सुशर्मा का हृदय कांप उठा। धर्म अब व्यापार बन चुका था। एक गांव में पहुंचे तो देखा, एक घर में माता पिता अपने बच्चे को सोने की जंजीरों से बांध रहे थे। यह प्रेम है, वे कह रहे थे, ताकि वह भाग न जाए। लेकिन बच्चा रो रहा था, उसकी आंखों में स्वतंत्रता की पुकार। पास ही एक वृद्ध दंपति भूख से मर रहे थे, लेकिन उनके पुत्र विदेशी धन गिन रहे थे। रिश्ते अब बोझ बन गए थे। हिमालय की तलहटी में एक जंगल, वृक्ष कट रहे थे, नदियां सूख रही थीं। एक हाथी की लाश पड़ी थी, उसके दांतों के लिए शिकारी हंस रहे थे। आकाश में काले बादल थे, लेकिन वर्षा नहीं हो रही थी। एक छोटा पौधा अकेला खड़ा था, जो कह रहा था, मैं अंतिम हूं। सुशर्मा समझ गए, मनुष्य प्रकृति का दुश्मन बन चुका था। एक आश्रम में विद्वान बैठे थे। उनके पास ग्रंथों का ढेर, लेकिन वे झगड़ रहे थे। एक ने कहा, मेरा ज्ञान श्रेष्ठ, और किताबें जला दी। बच्चे बाहर खेल रहे थे, लेकिन स्कूल बंद थे। ज्ञान अब अहंकार का हथियार था। एक गुफा के पास एक साधु मिले। उनके पास कुछ नहीं, केवल एक माला। वे भगवान का नाम जप रहे थे। चारों ओर अंधेरा, लेकिन उनके चारों ओर प्रकाश। सुशर्मा ने पूछा, महाराज, कलयुग में क्या बचेगा? साधु बोले, नाम, केवल नाम। 7वां दृश्य। कल्कि की झलक। अंत में गुफा पहुंचे। वहां 7 आर्षि थे, लेकिन 6 सो रहे थे। 7वां जागृत था। उसके सामने एक श्वेत अश्व खड़ा था, जिसकी आंखों में आग थी। आर्षि बोले, यह कल्कि का संकेत। जब पाप चरम पर होगा, तब वह आएंगे। 7 दिन बाद सुशर्मा लौटे।
श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर सब सुनाया। कृष्ण बोले, हे ब्राह्मण, पहला दृश्य लोभ का था। कलयुग में धन के लिए रक्त बहेगा। लोग स्वार्थ में डूबकर परिवार और समाज को डुबोएंगे। दूसरा, धर्म का मुखौटा, पंडित और गुरु नाम के लिए अधर्म करेंगे। मंदिर व्यापार बनेंगे, पूजा दिखावा। तीसरा, परिवार का, माता पिता का प्रेम जंजीर बनेगा, बच्चे विद्रोही, रिश्ते स्वार्थ पर टिकेंगे। चौथा, प्रकृति का, वन कटेंगे, नदियां सूखेंगी, भुखमरी आएगी, रोग फैलेंगे, मनुष्य अपना घर जला रहा होगा। जब आयु 16 वर्ष तक सिमट जाएगी, स्त्रियां 10 वर्ष में मां बनेंगी, नैतिकता लुप्त हो जाएगी, तब श्वेत अश्व पर कल्कि आएंगे, तलवार से अधर्म का संहार करेंगे। 7 सूर्य उगेंगे, प्रलय होगा, लेकिन उसके बाद सतयुग की नई सुबह। श्री कृष्ण ने आगे कहा, गरुड़ पुराण कहता है, कलयुग के अंत में लोग इतने पतित होंगे कि गाय मांस के लिए पाली जाएगी। जल बिना स्नान बंद, मांसाहार सामान्य, वर्षा रुकेगी, अन्न विषैला। लेकिन याद रखो, यह विनाश शुद्ध है। कल के आएंगे, पापियों का नाश करेंगे और धर्म की स्थापना। नई सृष्टि में केवल भक्त रहेंगे। सुशर्मा ने पूछा, प्रभु हम क्या करें? कृष्ण बोले, नाम जपो, सत्य बोलो, भक्ति करो। कलयुग में यही नन्हा पौधा है जो विशाल शिला रोक सकता है। यह प्रसंग यहीं समाप्त नहीं होता। कल की पुराण कहता है, अंत में देवदत्त नामक अश्व पर कल्कि शंभल ग्राम से निकलेंगे। वे अधर्मियों को मारेंगे, लेकिन भक्तों को नई दुनिया देंगे। 7 सूर्यों की अग्नि, 100 वर्ष की वर्षा, सब शुद्धिकरण। उसके बाद सतयुग, जहां धर्म चारों पैरों पर खड़ा होगा। तो सवाल वही, क्या हम कल्कि के स्वागत के योग्य बनेंगे या कलयुग की छाया में खो जाएंगे? यह कहानी चेतावनी है, आईना है। आज से सुधारो, नाम जपो, नहीं तो प्रलय की लहरें सब बहा ले जाएंगी। लेकिन याद रखो, हर अंत एक नई शुरुआत है। भक्ति ही कुंजी है। जय श्री कृष्ण।